नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल राष्ट्र उदय दस्तक। दिनांक 17 फरवरी को राष्ट्र उदय पार्टी के साथ कई घटक दलों ने मिलकर लखनऊ दारुल सफा में कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो और बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्रदेश की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। पंचायत चुनाव के पूर्व अति पिछड़ों को मिले अलग आरक्षण, पूंजी पलायन पर रोक, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाएं सरकार। सड़क से सरकार और सदन का ध्यान आकर्षण कराया रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान में। पंचायत चुनाव के पूर्व अति पिछड़े वर्ग के अलग आरक्षण कोटा, प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने, प्रदेश से हो रहे पूंजी के पलायन पर रोक लगाने, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने, हर प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की लूट पर रोक लगाने और आदिवासी कोल को जनजाति का दर्जा देने व जनगणना में आदिवासी धर्म कालम को जोड़ने की मांगों पर रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान ने विधानसभा मार्च कर सड़क से सरकार व सदन का ध्यान आकर्षण कराया। अभियान की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भेजा गया। आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे एआईपीएफ के प्रदेश सचिव डॉ ब्रिज बिहारी की सीतापुर में नजरबंदी की निंदा की गई। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभियान के संयोजक बाबूराम पाल, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, भागीदारी मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद, रोजगार अधिकार अभियान के अर्जुन प्रसाद, किसान मंच के अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार पाल, एआईपीएफ नेत्री शगुफ्ता यास्मीन आदि ने किया। पत्रक में कहा गया कि प्रदेश के सीएम और सभी विपक्षी दलों को बार बार मांग पत्र सौंपने के बावजूद सदन में जन मुद्दों को न उठाने के कारण आज ध्यान आकर्षण कार्यक्रम करने के लिए हम मजबूर हुए हैं। यदि अभी भी सुनवाई नहीं हुई तो 10 मार्च से इको गार्डन में डेरा डाला जाएगा। मुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र में कहा गया कि प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला को लागू कर ओबीसी आरक्षण के अंदर अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में राज्य सरकार के समक्ष कोई भी संवैधानिक और न्यायिक बाधा नहीं है। इसलिए सरकार को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। भेदभाव के शिकार 5 समूह दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ साथ संसाधनों में उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मांग पत्र में कहा गया कि प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जितना बजट बनता है लगभग उतना ही कर्ज प्रदेश पर है। यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा जो बजट बनाया गया उसमें प्रदेश की हिस्सेदारी को कम कर दिया गया। प्रदेश की 50% बैंकों में जमा पूंजी उन्नत प्रदेशों में पलायन कर रही है। इस पूंजी को यहाँ लगाना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के बजट को बढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर अभिलंब भर्ती की घोषणा करनी चाहिए। गांव में आधुनिक सूदखोरी और शोषण का केंद्र बनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नियमन हेतु कानून बनाया जाए। पत्रक में आदिवासियों के साथ हो रहे हैं अन्याय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया कि प्रदेश में लाखों कोल आदिवासी को जनजाति का दर्जा दिया जाए और जनगणना में आदिवासी धर्म कोड को शामिल किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में युवा मंच के जैनुल आबदीन, कुली मोर्चा के राम सुरेश यादव, राकेश सिंह, कपिल देव बिंद, सर्वेश कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह पाल, जितेंद्र कुमार, रमेश चंद बिंद, राधेश्याम कनौजिया, इंद्र प्रकाश बौद्ध, रामपाल, अमरपाल, विजय बहादुर निषाद, रामकरण पाल, आकाश पाल, पर्वत सिंह, दिनेश कुमार पाल, हरिराम पाल, अंकित, अंकुर पाल समेत सैकड़ों लोगों ने आज आप मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे थे, क्या हुआ? रास्ते में रोक लिया गया, ज्ञापन आप दे पाए कि नहीं दे पाए? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबूराम पाल,
हम लोग और राष्ट्रीय पार्टी और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और भारतीय मानव समाज पार्टी और भी समाजी संगठन मिल करके हम बहुत लंबे समय से हम लोग अति पिछड़े के सवाल पे हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और सम्मेलन भी कर रहे हैं। आज हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सब सड़क पर उतर करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम सभी लोग साथ में निकले, लेकिन हमें बीच में ही रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा कि भाई सदन चल रहा है, व्यस्तता है, हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचा देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम पिछले कई सालों से ज्ञापन भी दे रहे हैं, हर जिले से ज्ञापन दे रहे हैं और हम लोग रथ यात्रा भी करके ज्ञापन दिया और अभी अभी हम लोगों ने मेल भी किया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात करेंगे, लेकिन हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप अभी ज्ञापन दे दीजिए, हम पहुंचाते हैं। सदन समाप्त होगा तो जो है कि 22-23 तारीख को हम आपसे संपर्क करेंगे। लगातार आप कई वर्षों से काफी संख्या में लोगों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं, लेकिन क्या कुछ खास वजह है कि सरकार आपकी बातों को नजरअंदाज कर दे रही है? खास वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि लोग कहते हैं जुमला पार्टी है, जुमला ही पार्टी है। ये सबको जुमला ही दे रही है, किसी को हक अधिकार नहीं दे रही है। ये आज अति पिछड़ा समाज इसको मान चुका है। क्योंकि जब विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि ओबीसी का हिस्सा केवल एक समाज खा गया, हमारी सरकार बना, हम आपको हिस्सा देंगे। सरकार बन गई, इन्होंने 2018 में जो है कि राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन भी कर दिए। 2019 में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ भी गया, लेकिन 2026 चल रहा है और अब तक लागू नहीं किए। तो पूरी तरह से अब अति पिछड़ा समाज लामबंद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी से विश्वास नहीं है। अब जुड़ करके माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब के नेतृत्व में, माननीय सरदारा पुरी जी के नेतृत्व में हम सब मिल करके इस मोर्चे को हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम सब चुनाव भी लड़ेंगे, अपनी सरकार भी बनाएंगे। क्योंकि अब हमारा विश्वास न तो सत्ता पे है न तो विपक्ष की किसी पार्टियों पे है। क्योंकि हम लोगों ने अभी लेटर इस मांग को लेकर के हमने अखिलेश यादव जी को भी दिया, भाई आप अपने विधायक से और अपने नेता प्रतिपक्ष से अति पिछड़े समाज की आप आवाज को उठाएं। क्योंकि अति पिछड़ा समाज भी पीडीए का हिस्सा है। आप पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में केवल आपका परिवार नहीं है, पीडीए के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी ने भी हमारी आवाज को सदन में नहीं उठाया। हम लोगों ने बहन मायावती जी को भी लेटर दिया, भाई आपके एक विधायक हैं, उनके द्वारा आप जो है कि हमारी अति पिछड़े की आवाज को उठाइए। क्योंकि अति पिछड़े का अगर आरक्षण में उपवर्गीकरण होगा तो अति पिछड़े का हिस्सा ओबीसी समाज का हिस्सा ओबीसी को ही मिलेगा, यह सामान्य के SC/ST को नहीं जाएगा। यह न्याय संगत है। और सबसे पहले पूरे देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो न्याय किया, और आप लोगों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी तो नहीं किया। आज विपक्ष में तो हमारी आवाज तो उठाओ, तो इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। हम लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को भी लेटर दिया तो हमारी आवाज कोई नहीं उठाया। हम लोग मजबूर होकर सड़क पर उतरे हैं। जितने शासन सत्ता में बैठे लोग थे सबसे आपने अपनी आवाज उठाने के लिए उनके पास गए, लेकिन किसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी जी। ना विपक्ष ने सुना ना सत्ता पक्ष सुन रही है। तो हम लोगों के लिए गूंगा बहरा सभी है। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि हमारी जनसंख्या 42% है, इस 42% को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल लड़ाने का काम कर रही है और हमारा रोजगार भी खतरे में है। जब सारा चीज अमेरिका से ही आएगा तो यहाँ का पशुपालक क्या करेगा, यहाँ का किसान क्या करेगा? तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यह अब देश विरोधी जन विरोधी कार्य कर रही है। हम सब इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन